Hello, friends. Today I am going to discuss on a topic which name is cooling tower. First of all, we know what is cooling tower. Then the definition of cooling tower is a cooling tower is a heat rejection device that reject waste heat to the atmosphere, the cooling of a coolant stream. That means कूलिंग टावर एक हीट रिजेक्शन डिवाइस है जो क्या करता है, वो वेस्ट हीट को एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करता है थ्रू द कूलेंट स्ट्रीम। ठीक है दोस्त। तो इस कूलिंग टावर में जो हमारे मेन पॉइंट्स जो आते हैं वो आपका होता है फैन यूनिट, फिर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नोजल, कूलिंग फिल, एयर सेक्शन, कोल्ड वाटर बेसिन, इसको हम संप भी बोलते हैं। ठीक है। हॉट, ये जो हेडर आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है, हॉट वाटर का हेडर है। ओके। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने टिक किया हुआ है एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि इनका वर्किंग क्या है। ठीक है। तो इसमें फ़ैन यूनिट का वर्किंग क्या है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स का वर्किंग क्या है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नोजल का क्या है, कूलिंग फिल कैसे काम करता है, एयर सेक्शन का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, कोल्ड वाटर जो इसमें स्टोर होता है वो कहाँ जाता है, इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, डिटेल्स में जानेंगे और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हॉट वाटर हेडर से। तो मैं आपको इसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। देखिए, ये एक सिस्टमेटिक डायग्राम है कूलिंग टावर एंड स्टीम कंडेंसर की। ठीक है। तो इस कूलिंग टावर जो वर्क करता है वो स्टीम कंडेंसर से जो हॉट वाटर निकल के आती है ना, उसी को ठंडा करने में करता है कूलिंग टावर। तो मतलब उस वाटर को, जो वार्म वाटर आता है, हॉट वाटर आता है, उस हॉट वाटर को क्या करता है, कूलिंग टावर ठंडा करने का काम करता है और उस ठंडे वाटर को फिर दोबारा कहाँ भेजता है, स्टीम कंडेंसर में भेजता है। तो ये सर्कुलेशन का काम चलते रहता है। तो इसमें होता क्या है, ये जो स्प्रिंकलर्स लगे रहते हैं, यानी कि इस पाइप से हमारा हॉट वाटर आता है स्टीम कंडेंसर के थ्रू, और इस कंडेंसर के बाद कहाँ चला जाता है हमारा, इस डिस्ट्रीब्यूशन नोजल में जाता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन नोजल जो क्या करता है, ये इस पानी को नीचे की तरफ बिखेरता है, पानी के नीचे की तरफ क्या करता है, बिखेरता है। और बिखेरने के बाद ये सारे वाटर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, और वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होकर जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ फॉल होते हैं, संप की तरफ फॉल होते हैं, वैसे ही यहाँ से क्या होता है, एयर सक होता है। यहाँ से एयर सक होते रहता है थ्रू द फैन। यहाँ पे जो फैन लगा हुआ होता है ना, ये फैन क्या करता है, नीचे से हवा सक करके ऊपर की तरफ क्या करता है, थ्रो करता है। तो ये जो एयर एंट्री लगी हुई है, ये सॉरी ये जो एयर एंट्री लगी हुई है, इसमें क्या होता है, यहाँ से एटमॉस्फेयर की एयर एंट्री लेती है, और ये एयर क्या करती है, वाटर ड्रॉपलेट से हीट एक्सचेंज करती है। हीट एक्सचेंज करने के बाद ये एयर यहाँ से हीट लेकर इस फैन के द्वारा कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एयर का फ्लो होता है ना, यहाँ से ये दो तरह के एयर फ्लो होते हैं। एक तो काउंटर एयर फ्लो होता है और दूसरा जो होता है क्रॉस एयर फ्लो होता है। वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो है ये क्रॉस एयर फ्लो है। यहाँ पे जो एयर का फ्लो होगा इस पे क्या होगा, क्रॉस एयर फ्लो होगा। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर फ्लो, क्रॉस एयर फ्लो एंड काउंटर एयर फ्लो। तो काउंटर एयर फ्लो किस में होता है और क्रॉस एयर फ्लो किस में होता है, वो आपको इस सिस्टमैटिक डायग्राम में दिख रहा होगा। यहाँ पे होता क्या है, जहाँ पे जो एयर सक्शन विंडो लगा रहता है कूलिंग टावर में, वो अगर डायगोनल लगा हो, थोड़ा सा डायगोनल लगा हो, वो हो जाएगा आपका क्रॉस एयर फ्लो। और जहाँ पे वर्टिकल आपको दिखाई देता होगा वहाँ पे हो जाएगा काउंटर एयर फ्लो। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या होता है, हमारा चिल्ड एयर जो होता है, ठंडा हवा जो होता है, एंट्री करता है कूलिंग टावर के अंदर, और यहाँ से ऊपर की तरफ फिर निकलना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्लोअर लगा होता है यहाँ से एयर को सक करता है ऊपर की तरफ, और इसके जस्ट ऊपर ही वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नोजल लगा रहता है, जो कि यहाँ से वार्म वाटर जो आती है उसको क्या करता है, नीचे की तरफ बिखेरने का काम करता है, और वहाँ से जो वाटर ड्रॉपलेट्स बन के आते हैं ऊपर से नोजल से, उस नोजल से ये जो एयर आती है हीट एक्सचेंज करती है, यानी कि वहाँ से हीट को ऑब्जर्व करती है, और हीट ऑब्जर्व करके फैन से बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं चिल्ड हो जाते हैं, और चिल्ड होने के बाद वो आपके सम्प में स्टोर हो जाते हैं। और यहाँ से जब सम्प में स्टोर हो जाएंगे तो फिर यहाँ से फिर हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा, स्टीम कंडेंसर में ले जाना पड़ेगा। तो स्टीम कंडेंसर में ले जाने के लिए हमें पंप की ज़रूरत होगी। तो पंप की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पंप इंस्टॉल करेंगे, और उस पंप का इंस्टॉलेशन जो होगा वो वहाँ पे दो पंप लगाएंगे, क्योंकि एक प्राइमरी पंप होगा और दूसरा सेकेंडरी पंप होगा, क्योंकि एक स्टैंड बाई होगा और एक रनिंग में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। आपको मैं अब सिस्टमेटिक कूलिंग टावर दिखाता हूँ। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये एक सिस्टमेटिक कूलिंग टावर का डायग्राम है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। अब ये जो है ये आपका काउंटर फ्लो है। ठीक है, यहाँ पे जो एयर का फ्लो होगा यहाँ पे काउंटर एयर फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो विंडो लगा हुआ है ना, ये विंडो वर्टिकल है, यहाँ से एयर का काउंटर फ्लो होगा। ठीक है, और ये जो आपका पार्ट दिख रहा है इसी पार्ट में आपका डिस्ट्रीब्यूशन नोजल लगा होगा। यहीं पे क्या लगा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नोजल लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नोजल लगा होगा, और ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसका सम्प का काम करता है, जहाँ पे ठंडा वाटर जो होगा, चिल्ड वाटर जो होगा स्टोर होगा। और यहाँ से जो ये जो आपका हेडर दिख रहा है, ये हेडर जो होगा डायरेक्ट स्टीम कंडेंसर से लगा होगा, और यहाँ से ठंडा चिल्ड वाटर को क्या करेगा, स्टीम कंडेंसर में भेजने का काम करेगा। फिर यहाँ से ये जो आपको हेडर दिखाई दे रहा है, ये हेडर जो होगा इसके ऊपर से जाके कनेक्टेड होगा, जहाँ पे वो डायरेक्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नोजल हेडर में जाके जुड़ेगा। यहाँ से क्या आएगा, वार्म वाटर आएगा। ठीक है, और ये जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है यहाँ पे लगा हुआ है ब्लोअर, ब्लोअर मोटर लगा हुआ है। यहाँ से क्या करता है, पंखा लगा हुआ है, उसको नीचे से एयर को सक करके ऊपर की तरफ फेंकता है। यहाँ से हमेशा वार्म एयर को सक करेगा और ऊपर की तरफ इन्वायरमेंट में फेंकेगा। ठीक है, यहाँ इस सिस्टमेटिक डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि कोल्ड वाटर नीचे सम्प में स्टोर है, एयर यहाँ से इन कर रही है, यहाँ से भी एयर इन कर रही है, और यहाँ से जो भी वाटर स्प्रे हो रहे हैं नोज़ल के द्वारा उसको क्या कर रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, और हीट एक्सचेंज होकर इस फैन के द्वारा क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये भी ये आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये क्रॉस फ्लो है। यहाँ से जो एयर का फ्लो होगा क्या होगा, क्रॉस फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ से ये जो सम्प है, सम्प से यहाँ पे दोनों हेडर दिखाए गए हैं। यहाँ से चिल्ड एयर जो होगा वो हमारे स्टीम कंडेंसर में जाएगा यहाँ से, और ये जो है ये हॉट वाटर है, हॉट वाटर लाइन है। हॉट वाटर लाइन से फिर कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन नोजल में जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन नोजल क्या करेगा, उसको स्प्रे करेगा, स्प्रे करने का काम करेगा, और वहाँ पे फिर हीट एक्सचेंज होगा। हीट एक्सचेंज होने के बाद वाटर क्या होगा, वार्म से चिल्ड हो जाएगा, और वार्म एयर जो होगा वो आपके फ़ैन के द्वारा कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो उम्मीद है मुझे कि आपको कूलिंग टावर के फंक्शनिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इस पे एक न्यूमेरिकल आता है कूलिंग टावर पे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, द सिस्टमेटिक डायग्राम शोज अ कूलिंग टावर। ये जो नीचे जो डायग्राम दिखा गया है ये सिस्टमेटिक डायग्राम है कूलिंग टावर का, जिसमें ड्राई एयर इन
20 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो ड्राई एयर, सूखी एयर यहाँ से इन कर रही है, इसका टेम्परेचर कितना बता रहा है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, 50% है। यानी कि यहाँ पे जो एयर का RH जो है, वहाँ पे RH कितना दिखा रहा है, 50% है। जब एयर सूखी हुई है, ड्राई है, तब मतलब जब जहाँ पे टेम्परेचर इसका 20 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे RH कितना बता रहा है, 50% बता रहा है। और यहाँ पे प्रेशर जो है इसका 100 किलो पास्कल है। 10 kg/सेकेंड ऑफ ड्राई एयर है, यानी कि हर सेकेंड में ये कितने एयर को सप्लाई कर रहा है, 10 किलोग्राम/सेकेंड। वार्म एयर, मॉइस्चर एयर आउट, यहाँ से जो भी मॉइस्चर आउट हो रहा है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे 95% क्या कर रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को आउट कर रहा है। यहाँ पे 100 किलो पास्कल इसका प्रेशर दिखा रहा है वाटर का, ठीक है। हॉट वाटर इन, इसमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन नोजल के थ्रू जो इन हो रहा है वाटर, उसका टेम्परेचर बता रहा है 70 डिग्री सेल्सियस, है ना। 70 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, और वो 50 किलोग्राम/सेकेंड, माने हर एक सेकेंड में कितना जा रहा है, 50 किलोग्राम जा रहा है। और इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड वाटर टेम्परेचर एंड द वाटर फ्लो रेट टू द कलेक्शन ऑफ बेसिन, मस्ट यूज स्टीम टेबल। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि वाटर का टेम्परेचर निकालना है, और जो वाटर है उसका फ्लो रेट भी निकालना है, और बेसिन के अंदर जो कलेक्शन हो रहा है उसका भी हमें निकालना है। तो हम इसके ऊपर, इस न्यूमेरिकल के ऊपर कल वीडियो बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, और इसके अंदर देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है और क्या आता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।